नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपने स्टडी को कंप्लीट करते जा रहे होंगे और अपने नोट्स को भी मेंटेन करके रखे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम की जो क्लासेस थी वो 6 क्लास ऑलरेडी सुपर टेट के लिए करा दी गई हैं। आज इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें क्लास 7 को लेकर के आया हूँ और इस क्लास 7 में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलेंगे आज के टॉपिक पर। तो शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करी जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा शून्यों का निर्माण। तो शून्यों का निर्माण कैसे होता है? शून्यों का निर्माण जो होता है वो 2 गुणे 5 के युग्म से होता है। तो जब भी ये युग्म बनेगा, जब भी ये जोड़ा बनेगा, तो आप देख रहे हैं कि 2 गुणे 5 इसका मतलब इसका आंसर कितना आया 10। तो यहाँ पर एक ज़ीरो मिल गया, तो एक ये ज़ीरो ही हमारा शून्य का निर्माण हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक युग्म यहाँ पर कंप्लीट हुआ और एक युग्म में एक ज़ीरो हमको मिला। तो इसलिए ये शून्यों का निर्माण 2 गुणे 5 से ही होता है। अन्यथा की दृष्टि में कि 2 और 5 अगर नहीं होंगे तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, शून्य का निर्माण नहीं हो सकता। याद रखने वाली बात क्या है कि 2 गुणे 5 जो है वो एक ऐसे 2 डिजिट हैं जिनको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि इन दोनों का आपस में इंटू करने पर ही 10 बनता है या इन दोनों का इंटू करने पर ही 0 हमारा बनता है। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि आप बचपन में ये चीज़ जानते होंगे कि अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो कोई ऐसी संख्या अगर आ जाती है तो 2 गुणे 5 या 10 गुणे 5, तो इसमें आसानी होती है इंटू करने में। तो उसमें 0 आसानी से जब बनता है तो हम सॉल्विंग आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आसान तरीके से करने के लिए 2 गुणे 5 युग्म बना लीजिए और युग्म जैसे ही बन जाएं और जितने भी युग्म बनेंगे उतने ही 0 हो जाएंगे। अगला टॉपिक भी हमारा इसी में कहता है कि संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणे 5 के जितने जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर संख्याओं के उतने ही शून्य हो जाएंगे। दाहिनी ओर का मतलब हो गया कि जो आपका राइट हैंड होता है, जिस हाथ से आप लिखते हैं या फिर काम करते हैं, वो आपका दाहिना हाथ हो गया और बायां हाथ जो हो गया वो उल्टा हाथ बोला जाता है। तो दाहिनी ओर जितने मतलब दाहिनी ओर उतने ही 0 होंगे जितने 2 गुणे 5 के फैक्टर या 2 गुणे 5 के गुणनखंड बनेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 गुणे 5 की घात देखते हैं, जिनकी घात कम हो जितनी होगी दाहिनी ओर उतने ही शून्य हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि 2 गुणे 2 की घात जो है 5 है, गुणे लगा करके 5 की घात 2 है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि 2 की घात 5 है और 5 की घात केवल 2 है। तो इसमें हमें 5 की घात 2 आसानी से इसमें से मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2 की घात 5 कॉमन ले लें तो 5 की घात 5 नहीं है, इसलिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं? जितना कॉमन छोटा ही वाला लिया जाएगा। सबसे बड़ा कॉमन उतना ही लिया जा सकता है जो दोनों में सेम सेम मिल जाए। मतलब 2 की घात 2 ये वाली और 2 की घात 5 है, लेकिन 5 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 5 होता तब कॉमन लिया जाता पूरा पूरा, वरना आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं उतना ही ले सकते हैं। एक सबसे बढ़िया काम क्या करें आप, जब भी फैक्टर इस तरीके के बना लें तो आप फोकस करें कि जिसमें घातें कम हों। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जिसमें घातें कम होंगी, जैसे 2 की घात 5 लिखा है मैंने और 5 की घात 2 लिखा है। अब मैं इन दोनों में से किस पर फोकस करूंगा? फोकस मेरा इस पर रहेगा, इस पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फोकस मेरा इस पर रहेगा और इसमें कितनी पावर लगी हैं? 2 पावर लगी हैं, तो मैंने बोला कि इसमें 2 0 आएंगे। सिंपल हो गया, ये बहुत आसान हो गया। अभी ये क्वेश्चन से समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कहता है कि क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में 2 से कम 5 संख्याएं होती हैं, अतः जितने 5 होंगे
जैसे 2 गुणे 5 की पावर 1 लिखा हुआ है कि उतने ही जोड़े बनेंगे, अर्थात दाहिनी ओर उतने ही शून्य लिखे जाएंगे। देखिए, क्रमागत संख्याएं जो क्रम में आती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से क्रमागत संख्याएं बोली जाती हैं। सम हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं, ठीक है। ये उन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या दिया गया है। सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं और ये पॉइंट्स आप नोट करते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्या है पॉइंट कि क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में 5 हो तो किंतु 2 नहीं हो आता। अब जैसे क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनखंड में 5 तो होता है किंतु 2 नहीं होता है। विषम संख्याएं जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, इस तरीके से 5 तो बनता है लेकिन 2 नहीं बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, 2 गुणे 5 के एक भी जोड़े नहीं बनते, अर्थात दाहिनी ओर कोई शून्य नहीं होता है। तो जब जोड़े ही नहीं बनेंगे तो शून्यों की संख्या इम्पॉसिबल है, शून्य नहीं बन सकते। मैंने क्या बताया आपको, 2 गुणे 5 होना जरूरी है और इनमें से कोई एक चीज़ मिस है या मिसिंग है तो आप जोड़े जीरो के नहीं बना सकते, ज़ीरो वहाँ पर किसी तरीके से भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ से कुछ भी कर लीजिए आप, 7 में कितना भी इंटू 7 से कर दीजिए, 2 अगर नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा ना, मतलब होने दोनों ही चाहिए, दोनों का होना मस्ट है। और दोनों में से कोई एक भी है और कोई एक नहीं है तब भी ज़ीरो नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, शून्यों की संख्या ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। क्रमागत विषम संख्याओं में अगर बात करें तो शून्यों की संख्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस में आपको 3 पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। पैटर्न नंबर 1 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 18 गुणे 3125 गुणे 64 गुणे 40 गुणे 35 के गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो बात करें कि इसमें दाहिनी ओर की बात की गई है तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना है, बहुत थोड़ा सा इस पैटर्न को ध्यान में रखिए। बाकी तो पैटर्न दोनों ही सिंपल हैं। 3 पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअल में, और तीनों पैटर्न आपको याद करा दूंगा, समझा दूंगा। ये पैटर्न पहला वाला ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी दोनों पैटर्न बहुत ही सिंपल है। बहुत ध्यान से इस पैटर्न को समझ लीजिए। देखेंगे तो 18 लिखा है, 18 के यहाँ पे साइड में लिखिए और 18 के फैक्टर कर लीजिए। अगर फैक्टर आपको आते हैं तो इस तरीके से 2 गुणे 9 लिखेंगे। याद रहे 9 को आप वही छोड़ दीजिए क्योंकि 9 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर क्या बताया गया था, 2 गुणे 5 में आपको ध्यान रखना है। हमें केवल 2 गुणे 5 के फैक्टर बनाने और कोई भी नंबर आता है तो उनको छोड़ते जाना है, ठीक है। क्योंकि हमसे शून्य पूछा गया है, हमसे कोई वैल्यू नहीं पूछी गई है, केवल शून्यों की संख्या पूछी है, हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। तो इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको ध्यान रखना है। तो 3125 जो लिखा है 3125, इसके भी फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर करने पर आप देखेंगे कि 5 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। 64 की बात करें तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। 40 की बात करें 2 की पावर 3 गुणे 5 हो जाएगा। और 35 की बात करें तो 5 की पावर 1 और गुणे में हो जाएगा 7, मतलब 7 पना 35, और उधर 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 8, और लिखा है 5, 8 पन हो गया 40, तो 40 भी लिखा है। 64 होता है 2 की पावर 6 को बोलते हैं और 5 की पावर 5 को बोलेंगे 3125। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको वही नंबर उठाने हैं जिससे ज़ीरो बन सकते हैं। तो 2 और 5 आपको ध्यान से देखना है कि 2 और 5 को ही उठाना है और कोई नंबर नहीं उठाना है। मतलब 2 और 5 को उठा लीजिए, क्योंकि 2 और 5 मैंने बताया आपको 2 और 5 से ही ज़ीरो बनता है। तो 2 आप काउंट कर लीजिए, एक साइड में लिख लीजिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंटू साइन लगा हुआ है, गुणे का साइन लगा हुआ है, और जब गुणे का साइन लगा होता है और पावर लगी हो, मतलब घात लगी हो उनके ऊपर, तो उन घातों को प्लस करते जाते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 1 ये हो गया, 6 ये हो गया, मतलब 7 हो गए, 7 और 3 10 हो गए, तो 2 की पावर 10 निकल आई। और बात करें कि 5 की पावर कितनी है, तो 5 की पावर गिन लेते हैं। 5 की पावर 5, 5 ये हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, तो टोटल हो गई 7। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 की पावर 10 है और 5 की पावर 7 है,
तो हमें क्या देखना था, सबसे कम पावर वाले को देखना है। जितनी पावर कम होंगी उतने ही ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। हमने देखा कि इसकी पावर कम है, इसमें है 7, तो इसका मतलब हो गया शून्य कितने आएंगे, 7 आएंगे। आप इनका कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर आप ले जा नहीं सकते वहाँ पर, आपका माइंड भी इतना शार्प नहीं होगा। तो आप इस तरीके से मत करिए और ये सॉल्विंग इस तरीके से करिए। और ये पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे के क्वेश्चंस आपके लिए सिंपल होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा आपको वीडियो डेली प्रोवाइड की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 36 गुणे 55, क्वेश्चन है कि 36 गुणे 55 गुणे 128 गुणे 125 गुणे 45 के गुणनखंड में दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो वही जैसा मैंने आपको लिख के दिया है, यहाँ पर पूरी सॉल्विंग करके दी है। इस तरीके से आप फैक्टर कर लीजिए सभी के। 36 के फैक्टर मैंने लिख रखे हैं, इसके बाद 55 के फैक्टर लिख रखे हैं, इसके बाद 128 के फैक्टर लिख रखे हैं, और उसके बाद लिखे हैं 125 के, और सबसे लास्ट में लिखे हैं 45 के फैक्टर। तो इन सभी के फैक्टर इस तरीके से मैंने नोट कर लिए। तो 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 गुणे 11 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 हो गया, गुणे 7, 2 की पावर 7 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया, और 2 की पावर 9, 2 की पावर 5। ये कैसे आया ध्यान से समझ लीजिए, इसको ध्यान से समझिएगा कि 2 की पावर 2, क्योंकि आपको क्या करना है, 2 की पावर को उठाना है और 5 की पावर को उठाना है, बाकी सबको भूल जाना है। ठीक है, इनको उठा लेते हैं, इनको उठा लेते हैं, इनको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखा 2 की पावर 7 और 2 की पावर 2, टोटल हो गया 2 की पावर 9। 5 की पावर की बात करें तो 5 की पावर 1 ये है, 3 ये है और 1 ये है, तो 5 की पावर हो गई 5। तो जो छोटा है उसको ही पावर में या उतने ही ज़ीरो हो जाते हैं, तो 5 ही आपके जोड़े बनेंगे और 5 ही आपके शून्य हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है ही नहीं, ध्यान से समझिएगा और फैक्टर करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसके बाद हम एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है अगला, थर्ड क्वेश्चन ये इस पैटर्न का है कि 45 गुणे 180 गुणे 60 गुणे 65 गुणे 27, और इसके अपॉन में लिखा है 5 की पावर -2 गुणे 9 के सरलीकरण में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो बात करेंगे कि उसी तरीके से फैक्टर कर लीजिए सभी के, और फैक्टर करना आसान है। तो बस केवल दिमाग इतना लगाना है कि 5 की पावर जो -2 लिखा है वो इस तरीके से नोट करेंगे आप। और अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे ही आपको मैंने बताया कि अगर ये इसके अपॉन में लिखा है, तो जब भी पावर मतलब 5 की पावर -2 लिखा हो, -3 हो, माइनस में हो पावर, तो क्या करते हैं, इसके अपॉन में लिखते हैं 1। या अगर ये अपॉन में पहले से है तो इसको हम ऊपर जब लेके जाएंगे, या जैसे सपोज दैट यहाँ पर 1 के अपॉन में ये लिखा है, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और अभी के लिए ये ऐसा सिंगल ही डिजिट लिखा हुआ है, तो जब ये सिंगल डिजिट लिखा है तो इसके अपॉन में 1 करेंगे, और जब हम इसकी पावर को चेंज करेंगे, मतलब चेंज करेंगे, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। और अगर हम इस तरीके से नोट कर लें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और पावर इसकी प्लस में हो जाएगी। याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 की पावर 2 को -2 को +2 में कन्वर्ट करिए और तब जाके सॉल्व होगी। तो इसका मतलब है 5 की पावर जो ये वाला जो 2 है वो ऊपर जा कर के प्लस हो जाएंगी पावर, और प्लस पावर इनमें ऐड हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से इनके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर में 2 की पावर और 5 की पावर को नोट करेंगे, बस इतना ध्यान में रखना है। बाकी और किसी से मतलब नहीं है, ना इससे कोई मतलब है ना इससे कोई मतलब है। 5 की पावर 6 हो जाएगा और 2 की पावर भी 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 4 जोड़े बने इसमें। तो 4 जब जोड़े बन गए तो इसका मतलब है कि इसमें 4 शून्य आएंगे। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पढ़ेंगे अगले पैटर्न की तरफ। तो अगला पैटर्न जो है हमारा वो क्रमागत संख्याओं के ऊपर आधारित है। तो क्रमागत संख्याएं किस तरीके की होती हैं, देखेंगे कि 1 से 10 तक की सारी क्रमागत संख्याएं लिख रखी हैं और गुणे का साइन लगा करके पूछा गया है कि इसमें कितने शून्य होंगे। तो करने कुछ नहीं है, आपको इस तरीके से नोट कर लेना है और नोट करके ये देखना है कि आप 3, 7 और 9
इनको तो बाहर कर दीजिए, क्योंकि इनसे आप जो है कोई भी 2 और 5 नहीं बना सकते। बात करें कि 0 कहाँ से बनेगा, तो 2 और 5 से इंटू होने पर ही शून्य बनेगा। और वो किस नंबर्स में आएंगे, तो 2 में आ सकता है, 4 में फैक्टर होके 2 इंटू 2 होंगे, 5 में आ सकता है, 6 में आ सकता है 2 गुणे 3, 8 में आ सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2, और 10 में आ सकता है 2 गुणे 5। तो इस तरीके से इसके फैक्टर कर लिए। और 2 की पावर सबको एक साथ रख लेंगे, तो 2 की पावर हो गया 8, और इधर हो गया 5 की पावर 2, मतलब 5 आपके 2 ही बार आए थे। तो जितनी पावर कम होगी उतने ही जोड़े बन जाएंगे, तो उसका आंसर हमारा 2 जोड़े हो जाएंगे। और 2 जोड़े का मतलब है 2 शून्य हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। समझ में आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये समझिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक। अभी तक आपने जो समझा वो लॉन्ग ट्रिक था, थोड़ा सा पैटर्न 2 पर ही रहेगा, पैटर्न 1 पर कोई भी ट्रिक नहीं लग रही है और उसको उसी तरीके से कर सकते हैं, कोई जो है तरीका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पैटर्न 1 को ध्यान से समझिएगा, फैक्टर करने हैं उसमें, और उसके बाद 2 और 5 के फैक्टर को बाहर निकालना है, और जिसकी पावर कम होगी उतने ही 0 हो जाएंगे। उसमें वैसे कोई समझने वाली बात है नहीं। अब इस पैटर्न के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो 2 की संख्या कैसे निकाल सकते हैं आप? तो 2 की संख्या को निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करना है और उनमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो 2 अगर निकालना है आपको, तो समझ लीजिए 2 को कैसे निकालेंगे। तो 2 को निकालने के लिए आप लिखिए, यहाँ पर एक टेबल मैंने बना के दिखाई है आपको। इस टेबल को ध्यान से समझिए कि 2 की पावर, ये जो 2 लिखा है वो 2 की संख्या कैसे निकालेंगे। तो जो 10 है मतलब भाज्य संख्या है 10। 10 कहाँ से आई, ये 10 वही है जो क्वेश्चन में 1 से 10 तक क्रमागत संख्याओं की बात की गई है, और वही यहाँ पर भी मैंने 10 लिख रखा है। ठीक है, तो पहली बात 2 निकालना है, अब तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 5 का निकालना है तो 5 से डिवाइड करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो आखिरी की डिजिट को आपको भूल जाना है। जैसे कि मैंने 2 से 5 बार में 10 गया तो 5 बच गया, तब भी आपको 2 से ही डिवाइड करना है, 5 से डायरेक्ट नहीं डिवाइड करना है। यही इसका रूल है निकालने का। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो आसान होगा, कोई डाउट नहीं होगा। 2 की पावर, यहाँ पर जो 2 है, फिर से 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, और इसका जो 1 बचेगा रिमाइंडर उसको भूल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। जितनी बार ये गया तो 2 बार में गया, 1 बचा तो 1 को छोड़ दिया, फिर 2 बचा, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। अब ये पूरा नहीं होगा, मतलब ये पूरा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अब कहाँ करेंगे, कुछ नहीं बचा अब इसमें। तो अब क्या करना है कि 5 से लेकर के 1 तक के सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए, मतलब 5 हो गया, 2 और जोड़ लीजिए 7 हो गया, और 1 ये वाला जोड़ लीजिए तो ये वाला नंबर जोड़ने पर 8 हो जाएगा। और इसी तरीके से 5 के भी करेंगे, तो 5 से जैसे ही हमने 10 को किया तो 2 बार में गया। अब देखिए 5 अगर मैं लिख भी दूं तो 5 से 2 जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसमें कितनी संख्याएं आएंगी आपकी, इसमें आपकी संख्या कितनी आएंगी, तो इसमें संख्या आ गई आपकी 2। कैसे 2 आ गई कि जैसे ही 10 के फैक्टर करें, भाज्य के बाद ही जितनी संख्याएं आती हैं उन सबको काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही रह गया, तो 2 ही आपका यहाँ पे रह जाएगा। मतलब 5 जो संख्याएं 5 वाली आएंगी तो वो 2 बार आएंगी। तो 2 बार आई, और इधर 2 कितनी बार आया, 8 बार आया। मैंने आपको क्या बताया था, जो छोटा होगा, जो पावर में कम होगा, वही आपका आंसर होगा। तो 2 बार 5 आया है, तो इसका मतलब 2 ही आपके 0 होंगे इस क्वेश्चन में। बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से ही देखेंगे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, इस तरीके से 100 तक लिखा है गुणे तक लगा करके, और गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य हैं ये पूछे गए हैं। तो कुछ करना नहीं है, 100 को उठाइए, इस 100 को उठाइए और 2 से करिए, और इधर कर दीजिए 5 से। तो 2 से ही करना है, याद रहे, आप 3 से मत कर दीजिएगा, बीच में कोई भी नंबर नहीं लाना है आपको। 2 से ही डिवाइड करिए, पूरे नंबर को 2 से ही डिवाइड करके देखिए। 2 से करेंगे 50 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, फिर 2 से 25 बार में पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन आपको तब भी करना है, 12 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, फिर
3 बार में जाएगा और फिर 1 बार में जाएगा, तो इन सभी नंबर्स को आप जोड़ लेंगे। अब अगर आप इन सबको नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, वरना आप जो 100 आया है उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 5 के भी फैक्टर निकालने हैं, 5 को काउंट करना है, 5 कितनी बार आएगा इसके बीच में। ये एक ट्रिक है और ट्रिक को ट्रिक की तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो 100 को 5 से जब डिवाइड किया तो 20 बार में गया, फिर 5 ही से किया तो मतलब 5 से ही करा जाएगा। यही एक रूल है, 5 से ही किया जाएगा। अगर वो डिवाइड नहीं भी हो रहा है तो भी 5 से ही किया जाएगा। अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है तो उस रिमाइंडर को छोड़ देना पड़ेगा, और जो आपका भागफल निकल करके आ रहा है वही आपका नीचे लिख दिया जाएगा। जो आपका नंबर बच रहा है उस तरीके से नंबर छूट जाएगा। और जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि 5 से 4 डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें हम ये नोट करेंगे कि 5 से जब ये 4 होगा नहीं तो बस यहीं पर छोड़ देंगे इसको, और 20 और 4 को जोड़ देंगे तो 24। तो यहाँ देख रहे हैं 50, तो यही हो गए। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये लगभग 100 हो जाएंगे। सभी को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएंगे। इन सभी को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो बताया था, जिसमें पावर कम होगी उतने ही ज़ीरो होंगे। तो 24 बार 5 आया, तो यही आपका सही होगा। 24 जोड़े बनेंगे, इसका मतलब है 24 आपके ज़ीरो आएंगे इस क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे इस तरीके से 1000 तक की संख्याएं लिख रखी हैं और इसमें दाहिनी ओर संख्या पूछी गई है। तो आपको क्या करना है, 2 के फैक्टर मत करेंगे, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जैसे ही 1000 लिया और 1000 को 2 से डिवाइड किया तो बहुत सारे मतलब 1000 नंबर्स आ जाएंगे। तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो बताया 5 को लीजिए। 5 को लेने पर आपको पता चलेगा कि जो संख्याएं हैं वो 5 में कम आएंगी, क्योंकि 5 2 से बड़ा होता है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो आप 2 से ना करके 5 से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 से 1000 को जब डिवाइड करेंगे तो 200 बार में जाएगा। फिर 5 से ही करा जाएगा, क्योंकि एक रूल है। 5 से किया तो 40 बार में, फिर 5 से किया तो 8, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, जो 3 बचा रिमाइंडर उसको भूल जाएंगे। तो इन सभी नंबर्स को 200 से लेकर के 1 तक के सभी नंबर को ऐड करेंगे तो 240 नहीं, यहाँ पे 249 होगा। तो 249 जो है वो 5 आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 249 जोड़े बनेंगे। इसका मतलब है कि 249 जीरो इसमें आएंगे। दिमाग में रखिएगा कि हमने 5 को ही क्यों लिया, क्योंकि 5 सबसे कम बार आएगा, 2 से कम बार आएगा। लेकिन बात करें वहीं पर 2 की, तो 2 1000 बार आएगा। जैसे पीछे क्वेश्चन में 100 तक देखा तो 100 बार आया था 2, आप ऐड करके देखिएगा। और 5 की बात करें तो 5 100 में बहुत कम आया था, 24 बार आया था। इसी रूल पर हमने ये देखा कि 5 जो है कई टाइम कम आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम आ रहा है। तो इसका मतलब 5 के अगर हम निकाल लें तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 51 52 53 गुणे 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 लगा हुआ है और डैश 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 करके 300 तक के गुणनखंड में दाहिनी ओर शून्य पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 से 300 तक के फैक्टर निकाल लीजिए, उसमें 1 से 50 तक के माइनस कर दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो 1 से 300 तक के निकालने, 300 तक के निकालने, तो 300 को 5 से डिवाइड करिए। 2 से नहीं करेंगे क्योंकि 2 के फैक्टर तो काफ़ी सारे आएंगे, तो 2 की तो ज़रूरत है नहीं हमें। लेकिन ध्यान रखना है कि 5 के फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी साइड भी वही काम है। 50 को उठाइए और 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। जितनी बार ये कटता जा रहा है, जैसे 5 से 60 बार में कट गया, फिर 5 से ही काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, फिर 5 से कट करेगा 2 बार में जाएगा, और जो 2 रिमाइंडर रहेगा उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि 60, 12 और 2 इन सबको जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पर 50 के जब फैक्टर करें तो 50 में 10 आया, 10 में फिर 2 आया, और 5 से अब 2 होगा नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। तो ये दोनों मिलकर के 12 हो जाएंगे, और 12 बीच में लगा है साइन माइनस का, तो 74 में से 12 माइनस होगा तो आपका आंसर आएगा 62, और 62 बार 0 यहाँ पर रिपीट होगा, और 62
जोड़े यहाँ पर बन जाएंगे। और ये अब नेक्स्ट पैटर्न पर, मतलब ये अंतिम पैटर्न होगा आज की सीरीज का। तो पैटर्न नंबर 3, और इस पैटर्न को ध्यान से समझ लीजिएगा कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डैश 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 गुणे 300 के गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि एक नोट लिख लीजिए, गुणा में कॉमन नहीं लिया जाता है। गुणा में कॉमन नहीं लिया जाता है। जैसे इस तरीके से गुणा लगा हुआ है तो इसमें कॉमन नहीं ले सकते आप। अगर इस तरीके से लिखा होता, इस तरीके से लिखा होता तो आप 2 को कॉमन ले सकते थे, लेकिन अगर गुणे का साइन लगा है तो गुणे में आप कॉमन नहीं ले सकते। याद रखिएगा, इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिएगा। अब बात करें कि 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरीके से एक 300 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 150 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है सभी में 2 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है 300 को 2 बार में जब डिवाइड किया तो 150 आया। तो 150 बार 2 आया है, तो इसका मतलब है 150 बार 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 150 बार जब 2 आया है तो 2 की पावर 150 को अलग कर दिया, और बाकी जो बचे नंबर हैं 1 2 3 4, इस तरीके से ये नंबर 150 तक रह जाएंगे ये वाले। और 2 जो इस तरीके से कॉमन ही मान लीजिए आप, लेकिन कॉमन लेना नहीं है, ध्यान से समझना है बस। 2 की पावर 150 और 1 2 3 4 5, ये 150 के जब ये फैक्टर करे जाएंगे तो 37 बार आएगा। 37 बार में 5 आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 37 जोड़े आपके बनेंगे यहाँ पर। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि 2 की पावर तो ज़्यादा है, 150 है, 150 बार 2 आ चुका है ऑलरेडी। और बात करें 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 आ रहा है 37 बार। तो मैंने आपको जो बताया था वो क्या बताया था कि जितनी पावर कम होंगी उतने ही ज़ीरो बनेंगे, उतने ही पेयर बनेंगे। तो आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 37 आपके ज़ीरो या फिर 37 आपके जोड़े बनेंगे इस क्वेश्चन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और ये प्रश्न आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न होगा। तो 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे 1200 के गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। सेम वही कंडीशन करनी है। 3 को 3 गुणे 1, 6 को 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, इस तरीके से 3 गुणे 400 कर देंगे। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं कि 400 तक ये नंबर 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 हर किसी के साथ आ रहा है, 400 नंबर तक ये 3 रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है 3 जो है 400 बार में आया होगा। तो 3 की पावर हो गई 400। अब ये 3 की पावर 400 हो गई, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे क्वेश्चन पर। बात करेंगे कि 400, तो 400 के आप फैक्टर कर लीजिए इस तरीके से। और आपको पता है कि 1000 हो, 100 हो, 300 हो, 400 हो, 1000, 1200, कोई भी हो नंबर, तो उस नंबर में आप 2 जो है वो ज़्यादा बार आएगा, क्योंकि एक ये इवन नंबर है, और इवन नंबर में 2 ज़्यादा रिपीट होता है, 5 बहुत कम रिपीट होता है। तो 5 के ही आप किस तरीके से करेंगे सॉल्विंग, और ये 99 आपका निकल के आए, तो 99 बार आपके जोड़े बनेंगे। 99 जोड़े बने तो 99 बार आपका ज़ीरो आएगा। और ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ना समझने आने पर आप कमेंट करके बोल सकते हैं। और ये अंतिम प्रश्न होगा आज की वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे, एक तरीके से ये गुणे 1500 तक के गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या पूछी गई है। तो सेम वैसा ही टॉपिक, सेम वैसा ही क्वेश्चन मैंने रख रखा है। तो 5 को 5 गुणे 1 लिख सकता हूँ, 10 को 5 गुणे 2 लिख सकता हूँ, इसी तरीके से 15 को 5 गुणे 3, 20 को 5 गुणे 4 और 1500 को 5 गुणे 300 लिख सकता हूँ। तो 300 तक 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 की घात हो गई 300। जब 5 की घात 300 हो गई तो वहाँ पर आपके 1 2 3 4 और ये डैश 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 5
और ये 300 तक रिपीट होगा, तो 300 बार तक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि इस बार क्या है कि 5 आपका ज़्यादा बार आ रहा है। 5 जब ज़्यादा बार आ रहा है तो 5 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 पहले से ही है, और अगर आप 5 को निकाल लेंगे, मैंने करके भी दिखाया है, तो ये 74 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 374 हो जाएगा। ये मतलब 5 की संख्याएं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, और यहाँ पर 2 की संख्याएं कम होने वाली हैं। बात करें कि 2 की संख्याएं कितनी हो सकती हैं, तो 2 की संख्याओं को निकालने के लिए इस तरीके से आपको डिवाइड करते रहना है, मतलब काटते रहना है। 300 को 2 से काटेंगे 150, फिर 2 से काटेंगे 75 बार में गया। मतलब पूरा पूरा कटे भी ना तो भी आपको काटते ही जाना है। इस टॉपिक को आप समझ लीजिएगा, और इन सभी नंबर्स को आपको ऐड करना है, और जितने भी ऐड होने पर आएंगे वही आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 296 जो आंसर बन रहा है वो 5 की पावर 300 से कम है, और जब पावर कम होती है वही आपकी इकाई के अंक या वही आपके शून्यों की संख्या उतनी ही हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, और उस वीडियो में बात करेंगे कुछ अन्य टॉपिक्स की, नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक पर, और जल्दी ही वो भी वीडियो आपके सामने आएगी। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।